तो आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि विलोपन विधि क्या होता है। यानी कि विलोपन विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 नंबर का प्रश्न हर साल पूछा जाता है। इससे 4 से 5 नंबर का प्रश्न फिक्स है कि हर साल पूछा जाता है। तो आपको ऐसे समय में सीखना जानना जरूरी है। आपको नाम से ही पता चल रहा है विलोपन विधि, यानी किसी न किसी का विलोप हो रहा होगा, यानी कि विलुप्त हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, ऐसे दो समीकरण आपको दिए होंगे जिसमें कि हम करते हैं कि एक को एक मानते हैं और दूसरी समीकरण को दो मानते हैं। ठीक है, अब इसमें हम दोनों चर राशि को देखते हैं। अब विलोप्त करना है तो यदि आपको मैं बोलूं कि 1 - 1 कर दे तो अब क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 1 का विलुप्त हो गया। यदि 2 - 2 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 0, यानी कि 2 भी विलुप्त हो गया। तो इसी प्रकार से हम एक चर राशि हमें x दी हुई है और एक चर राशि y दी हुई है। यदि दोनों समीकरण में हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में x या y में से किसी एक को दोनों समीकरण में समान कर दिया जाए, यानी कि यदि यहाँ भी 3x और यहाँ भी 3x हो जाए और दोनों का अंतर करें तो क्या x विलुप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कैसे हल करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपको प्रतिस्थापन विधि बताया था, जिससे कि हमें आशा है कि आप सब देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे तो उस वीडियो को जाके देखिए, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया। अब क्या करेंगे कि आपको पता है ये 3 है, 3x है, यानी कि 3x है, यानी कि इसमें 3 से गुना हो रखा है। यदि हम समीकरण 2 में 3 से गुना कर दें तो क्या यह 3x मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। तो समीकरण 1 को रखेंगे 3x + 4y, हल में लिखेंगे हल 3x + 4y = 10। इसको हम लिखेंगे, इसमें हम 3 से जब गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए जब समीकरण 2 में हम 3 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3x, और y में 3 से गुना होगा तो +3y, और बराबर के इधर भी 3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे कि इसका अंतर करेंगे। ठीक है, अंतर करेंगे तो 3x - 3x, दोनों का चिन्ह भी यहाँ से बदलेगा, यहाँ से भी चिन्ह बदल जाएगा। तो 3x - 3x = 0, 4x - 3x 4x, ठीक है, और -3x, तो ये हो जाएगा y बराबर 10 - 7 होगा, तो 10 - 3 होगा, तो 10 - 3 = 7, यानी कि y का जो वैल्यू निकल के आया वो 7। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, जहाँ की 3x + 4y है, तो लिखेंगे 3x + 4y के जगह पे हम 7 लिखेंगे, 7 = 10। तो ये हो जाएगा 3x + 28 = 10। अब इसको ये 28 उधर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 10 - 28, फिर से हो जाएगा 3x बराबर -18। अब x बराबर हो जाएगा -6, यानी कि x का मान हो जाएगा -6 और y का मान हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7। अब इसे हम यदि आप समीकरण में बैठाएंगे तो x के जगह -6 और +7 करेंगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार से 6 से यानी 3x है तो -6 × 3 18, प्लस आप 7 चौके 28 करेंगे, ये भी 10 आएगा। अब हम एक और समीकरण से आपको समझाते हैं, यदि इसमें नहीं समझे तो दूसरी समीकरण से समझाते हैं, आप समझिएगा। ठीक है, दूसरा समीकरण है 2x + y = 5, 2x + y = 5, ये हो जाएगा 3x + 2y = 5। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 3x है और ये 2x है। यदि हम चाहें तो यहाँ से भी दोनों को कर सकते हैं, हम इसको दोनों तरीका से आपको बताते हैं क्या करना है। अब इसको मानना है समीकरण 1, इसको मानना है समीकरण 2। अब इसमें देखना है कि इसमें कितना है, 3 यहाँ पे लगा हुआ, तो इसको 3 से गुना करेंगे, और इसमें यहाँ पे देखना है कितना है 2, तो यहाँ इससे 2 से गुना करेंगे बस। अब 2 से गुना करने पर आप लिखेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे तो 2 × 3 = 6x +
y को 3 से गुना करेंगे तो 3y बराबर 5 को 3 से गुना करेंगे 15। ठीक है, अब दूसरी समीकरण को हम 2 से गुना करेंगे तो ये 3x गुने 2 बराबर 6x यानी 6x प्लस 2 को 2 से गुना 4y बराबर 5 को 2 से गुना 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। अंतर करने के लिए इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस। ये 6x से 6x कट जाएगा। ये 4x माइनस 3x माइनस कितना हुआ, 3x माइनस 4x यानी माइनस का आपको आ गया y, सॉरी ये y है 3x माइनस 4y, तो ये हो जाएगा माइनस का y बराबर 15 माइनस 10 यानी कि 5। तो y बराबर जब हम दोनों बगल माइनस से गुना करेंगे तो ये y बराबर हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अब y का मान हम मेरे पास निकल गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में चाहे रखे, समीकरण 2 में रखे, आप जिसमें रखना चाहे उसमें रख सकते, लेकिन हम समीकरण 1 में रख के बताते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब हम y का मान 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस y है तो 2x माइनस प्लस माइनस 5 यानी 2x प्लस माइनस का 5 बराबर कितना है, ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5 हो जाएगा। अब ये 2x बराबर हो गया, ये माइनस में है, उधर ये प्लस के साथ माइनस में है तो माइनस होगा, उधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 5 प्लस 5 बराबर 10 यानी कि 2x बराबर 10 और x बराबर हो जाएगा आपका 5, यानी कि y बराबर माइनस 5 और x बराबर 5। ठीक है, समझ गए। उसके बाद आप चाहे तो फिर से इसे बना सकते हैं, दूसरी तरीका से कैसे बना सकते थे इसको, क्या था, हमें समीकरण फिर से लिखते हैं 2x प्लस वाई, दूसरी तरीका में आपको 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 10 नहीं था, कितना था, यहाँ देखते हैं कितना है, ये भी 5 ही है, 3x और प्लस 2y बराबर 5। ठीक है, 3x प्लस 2y बराबर भी 5, समझ गए। अब हम इसको, यहाँ पे y है और यहाँ पे 2y है, यदि हम केवल इसमें ही 2 से गुना कर दें तो इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, पहले तो इस समीकरण 1 को समीकरण 1 तथा दूसरी समीकरण को 2 माने, इसको सिर्फ 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई बराबर 5 दूनी 10। ये हो जाएगा 3x का 3x प्लस ये 2 से गुना होगा तो y 2y ये हो जाएगा ना, ये 2 से गुना होगा तो y 2y, ये भी 2y बराबर 5। अब इसका अंतर करेंगे तो 4x माइनस 3x तो ये हो जाएगा x, ये भी प्लस में, और 2y माइनस 2y हो जाएगा तो ये 0, तो यानी x बराबर हो जाएगा, अब 10 माइनस 5 करेंगे तो 5, यहाँ भी x का वैल्यू 5 आया था। जब फिर से हम x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो y बराबर भी मेरा 5 आ जाएगा। यदि आपका आया कि नहीं आप कमेंट में बताइएगा, यदि समझ गए होंगे तो इससे पहले मैंने प्रतिस्थापन विधि बताया था उसे भी देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, कौन सा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा मैं उसे आसानी से समझाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।